आप जानते हैं इस चैनल पर हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक 6 से 12 तक हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही एक नई फॉर्मेट के रूप में हम लोग डेली बिहार की बातें करेंगे। बिहार की बातों में हम लोग बिहार सरकार से संबंधित अलग अलग स्कीम्स के बारे में जानेंगे, जो बिहार में संबंधित अलग अलग विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला जो स्कीम्स के बारे में बातें करेंगे वह है बिहार दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जिसको संबल स्कीम भी बोला जाता है। इसका मेन मकसद है एम्पावरिंग स्पेशली एबल्ड सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। ऐसे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को एम्पावर्ड करना है जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जिन्होंने कड़ी मेहनत से प्रीलिम्स स्टेज को क्वालिफाई किया है और इस राशि से मेंस और इंटरव्यू में सहायता मिल सकती है। इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। फाइनेंशियल ये असिस्टेंट दी जाती है इस स्कीम्स में, जो दिव्यांगजन हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोगों को दी जाती है। प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई होनी चाहिए, जो जिस डिपार्टमेंट द्वारा दी जा रही है। जैसा कि विदित हो कि बिहार में टोटल 48 डिपार्टमेंट है, उनमें से एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा दी जाती है। स्कोप्स क्या हैं? ये जनरल्स को भी मिल सकते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिल सकते हैं और बैकवर्ड क्लासेस को भी मिल सकते हैं। इसमें जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को भी मिलते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है इस स्कीम में, जो वन टाइम ग्रांट है, जिसको हम लोग वन टाइम ग्रांट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दी जाती है। इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स पास होने पर 1 लाख रुपया प्रोत्साहन के या ग्रांट के तौर पर दी जाती है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स एग्जाम्स में 50,000 रुपये दी जाती है। फ्रीक्वेंसी ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम पर कैंडिडेट है, जैसा कि यहाँ है पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही मिलेगा एक कैंडिडेट को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनकी अर्हता या पात्रता क्या है? परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार होना चाहिए इस लाभ के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्टेट स्कीम्स के लिए वहाँ का रेसिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। 40% डिसेबिलिटीज़ होना चाहिए। ये डिसेबिलिटीज़ के लिए एक वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसमें डिसेबिलिटीज़ का परसेंटेज 40% या इससे अधिक डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए। वो एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स क्वालिफाइड एग्ज़ाम्स करेंट साइकिल में एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड होनी चाहिए, और जो लाभ के वो हैं नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर्स, जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। इसकी कैटेगरी किनको ये मिल सकती है? बिलोंग्स टू जनरल, पीसी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। एससी एसटी ईबीसी के लिए सेपरेट पोर्टल्स है। डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट में आपको जो देखनी है, उसमें आइडेंटिटी में देखनी है, आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और सिग्नेचर। रेसिडेंसी में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र बिहार की होनी चाहिए। एग्जाम्स में प्रीलिम्स एडमिट कार्ड होनी चाहिए और सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रीलिम्स रिजल्ट, जो रिजल्ट निकलेंगे सेल्फ सर्टिफाइड करके वो अपलोड करनी पड़ती है। डिसेबिलिटीज़ के लिए यूडिड कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें मिनिमम 40% डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके साथ ही एप्लीकेशन प्रोसेस, बैंक डिटेल्स में बैंक पासबुक मस्ट बी आधार सीडेड फॉर डीबीटी, आधार सीडेड बैंक पासबुक होनी चाहिए। कैटेगरी और कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए अगर एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन प्रोसेसेस में रजिस्टर करें मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से।
फॉर्म फिल करने के बाद पर्सनल डिटेल्स, फॉर्म फिल में क्या क्या है उसमें पर्सनल डिटेल्स है, एग्जामिनेशन डिटेल्स है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करनी होगी जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। फाइनल सबमिशन करने के बाद आफ्टर सबमिशन बेसिक डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज, बेसिक डिटेल को चेंज नहीं किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट डेट्स जो करंट साइकिल की अभी चल रही है, जैसा कि विदित हो कि हाल ही में कुछ दिन पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 71 की रिजल्ट आई है प्रीलिम्स की, जिसके कारण पोर्टल में एप्लीकेशन आवेदन नामांकन प्रक्रिया को ओपन किया गया है दिसंबर 2025 में और करंट एप्लीकेशन डेडलाइन जनवरी 14, 2026 है। पोर्टल है bcebconline.bihar.gov.in में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावे इस चैनल पर हम लोग बिहार बोर्ड से संबंधित क्लास 6 से लेके 12 तक